आप सब लोग, वेलकम टू द कल वर्डिक्ट। मैं हूँ दिव्या देसाई एंड आज हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस पे, यूएस के इलेक्शंस पे, उसके रिगार्डिंग एंड इंडियन डायस्पोरा का उस पर क्या रोल होगा, क्या इफेक्ट होगा, इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन होगी हमारी आज। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो, मतलब एपिसोड है इंट्रोडक्शन के बाद का। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स एंड शेयर कीजिए एंड ऑब्वियसली कीप सपोर्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इस पे बात करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आई नो आप सबको शायद पता भी होगा। पहली बात यह है कि अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के लगभग, नॉट एक्यूरेट, लगभग 5.2 मिलियन लोग रहते हैं, विच इज सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट। सो इतनी बड़ी तादाद है वहाँ पे, इतना बड़ा तबका वहाँ पे रहता है, तो ऑब्वियसली यूएस के इलेक्शंस पे उसका असर पड़ेगा, उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। एंड उनको भी पता है कि उसका इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत अच्छे से पड़ने वाला, ऑटोमेटिकली वो पड़ेगा। सो इसकी वजह से चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों पार्टी कमर कस के लगे हुए हैं कि इंडियन डायस्पोरा का सपोर्ट मिले। दोनों के दोनों पार्टी, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी एक को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी पार्टी दूसरों को, ना, दोनों पार्टी मिल के एकदम स्ट्रॉन्गली उनका एफर्ट्स डाल रहे हैं कि उनको इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे है उनका सपोर्ट मिले, विच इज़ नेचुरल। सो ये सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के गवर्नमेंट पे भी असर पड़ेगा। वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, जो भी पार्टी वहाँ पे चुन के आएगी उसका असर यहाँ पे ट्रेड पे पड़ेगा, यहाँ की डिप्लोमेसी पे पड़ेगा, बायलैटरल जो भी होता है उस पर पड़ेगा। सो एक चीज़ है, सो उनके इंडियन से कनेक्टेड रहने के लिए, चाहे वो बायलैटरली हो या किसी और तरीके से हो, उनको इंडियन ओरिजिन अमेरिका जो है, वहाँ का जो डायस्पोरा है, उनका सपोर्ट उनको चाहिए। सो वो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। एंड यहाँ पे इन सब में ये तो हो गया एक पार्टीज का अपना व्यू कि उनको क्या करना है, उनको किसका सपोर्ट चाहिए, कैसे चाहिए, ये हो गया अलग। पर यहाँ पे आता है इंडियन अमेरिकन्स जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कोई डेमोक्रेसी को सेलेक्ट करता है, पसंद करता है, कोई रिपब्लिकन्स जो है उनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं होती है, उनको सपोर्ट करता है। पर 2020 में ना एक सर्वे हुआ था, IAAS, विच इज़ इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे। हाँ, उन्होंने सर्वे किया था ऐसे ये जानने के लिए कि इंडियन अमेरिकन्स जो है उनका झुकाव, उनकी जो समझ है वो पॉलिटिक्स में किसकी तरफ ज़्यादा है, इनका सपोर्ट, बेसिकली उनका सपोर्ट किसको मिल रहा है ज़्यादातर। अब इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी क्या है, जितना आपको पता है उतना मेरे को भी पता है। सो विल नॉट गेट इनटू द क्रेडिबिलिटी, बट उन लोगों ने सर्वे किया हुआ था, उस सर्वे के नतीजे ऐसे थे कि 47% लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे थे एंड जो बाकी के 53% जो थे वो लोग रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहे थे। सो इसमें अभी रिपब्लिकन्स मतलब ट्रम्प की पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। सॉरी, तब था 2020 में था, पर 4 इयर्स में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। अभी भी लोगों का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ज़्यादा है।
पर कहीं ना कहीं इंडियंस जो ओरिजिन अमेरिका इंडियंस ओरिजिन जो अमेरिका में रहता है उनके दिमाग में है कि डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पर ज़्यादातर लोग अभी डेमोक्रेसी से लिटरली तंग आ चुके हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इज समथिंग यू हैव टू टॉलरेट एवरीथिंग। यू लिटरली हैव टू टॉलरेट एवरीथिंग। आप डेमोक्रेसी में हैं तो आपको सब झेलना पड़ेगा। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी करेंगे, आपको झेलना पड़ेगा। आपने देखा है ना वो जब गाज़ा पैलेस्टाइन और इसराइल की लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे कोई तो एक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द यूनिवर्सिटी का नेम। मैं आप वहाँ पे डाल दूँगी साइड में कहीं पे यूनिवर्सिटी का नाम या वो न्यूज़ आर्टिकल अगर मिलता है तो। पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, गाज़ा उस चीज़ के सपोर्ट में, जो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अमेरिका का फ्लैग होता है, उन लोगों ने वो फ्लैग उतार दिया था। सो लोग तंग आ गए हैं। सिर्फ किसी भी कंट्री के लिए उनका फ्लैग बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। हम अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हमको दूसरों की फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड उन लोगों ने लिटरली वो फ्लैग नीचे ली, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी। एनीवेज, सो झुकाव अभी ट्रम्प की पार्टी की तरफ ज़्यादा हो गया है कंपैरेटिव। अगर मेरी पर्सनल राय मानो तो, अगर मेरी चाहती रहे, अगर मैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जितना मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से बात करूँ तो पीएम मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस चीज़ के ऊपर, इस मैटर के ऊपर साइलेंट है ना। वो इनकी तरफ है ना, इनकी तरफ है। मतलब अब तक कोई स्टेटमेंट उनसे आया नहीं है ना, वो उन्होंने कोई हिंट दे रखा है। यूजुअली ऐसे होता नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो खुल के किसी दूसरे कंट्री के इलेक्शन पे बात करते हैं, पर फिर भी वो एक होता है ना कि अपना डायस्पोरा वहाँ पे है तो यू डिटरमाइन टू डू समथिंग। सो इस वजह से शायद वहाँ के जो इंडियंस है, इंडियन ओरिजिन के जो अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन हम बोलते हैं, सो वो लोग कमला हैरिस की तरफ थोड़ा सा झुकाव अपना बढ़ा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील। मतलब जितना मैंने स्टडी करा है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, उसके बेसिस पे मैं वो सिर्फ एनालाइज कर रही हूँ। मतलब मैं अपनी सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रख रही हूँ। अगर आपको गलत लगे तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और अपना भी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या हो सकता है, आप मुझे वो भी समझा दीजिएगा नीचे। एंड द लास्ट थिंग, अगर इस बार बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन फिर से सत्ता में आएगी तो फिर से इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़ा बहुत उथल पुथल होगा। मतलब जो टॉक्स एक्सचेंज होते हैं, जो ब्रीफिंग कमला हैरिस दे रही है, एंड जो एंटनी ब्लिंक रिलीजन पे जो कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने जो भी स्पीच दिया, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप अगर आपको पता नहीं है, एंटनी ब्लिंक ने 27 या 28 को कुछ तो एक स्पीच दिया था इंडिया पे। इंडिया ने उसका जवाब दे दिया है। इट्स नॉट कि इंडिया विल एवर टॉलरेट एनीवन, इधर इट्स यूएसए और एनीथिंग एनीवन। सो वो मैं आपको डाल दूँगी, वो एक बार आप भी देख लीजिए वो। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे ट्रम्प ने एक ट्वीट करा था दो या 3 दिन पहले, आई एम नॉट श्योर, बट वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। वो उन्होंने वो ट्वीट करा था, मैं वो ट्वीट भी यही कहीं डाल दूँगी। उन्होंने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया हुआ था जो भी बांग्लादेश में हिंदूज़ के ऊपर जो भी हो रहा है, वो जो भी तशद्दुद हो रहा है, जो भी उनकी रिलीजन की उनकी मारा मारी ये वो जब हो रहा है, एंड यहाँ पे वो मतलब आपको कॉन्ट्ररी दिख रही है। यहाँ पे एक तरफ बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसे स्पीच आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रम्प
आपके तरफ से कैसे मतलब ट्वीट्स आ गए, सो यू कैन रीड दैट दोज थिंग्स, सो यू विल अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में अपना अपना पॉलिटिक्स खेल रहे, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अपना नाम बढ़ाना हो, एटलीस्ट ट्रम्प ने इतनी जहनीत तो उठाई कि एक ट्वीट करो। इतनी स्ट्रांगली तो आई गेस हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट नहीं करा था, मतलब इतनी स्ट्रांगली। आप एक बार वो ट्वीट पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। सो हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हें भी तो हम लोग ही मतलब ऊपर चढ़ाते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं या अपने नाम के लिए भी, एटलीस्ट नाम के लिए भी कर सकते थे, बिकॉज ऑल आइज ऑन राफा लिखने के लिए उनके पास टाइम था और उतनी बुद्धि है, पर अपने ही जो हिंदू होते हैं उन पे इनका एक स्टेटमेंट आता नहीं। अगर आप सामने से पूछने भी जाओ, द वे दीज पीपल इग्नोर, बाय गॉड, मतलब अलग ही दुनिया में रहते, लिटरली अलग दुनिया में रहते। एंड एनीवे डोंट लाइक दिस पीपल। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कैसे लगा? अपनी अपनी जो भी रिव्यू है, जो भी राय है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोग आप यूएस के इलेक्शन पे थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो तो आपको शायद अच्छा लगेगा कि आज की वीडियो एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या राय है इस पे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अपने ओपिनियंस, एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे